लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। स्वामी जी डांटेंगे तो? हैं? पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बाहर ही खड़े हैं। लाए हैं? कहाँ? बात कराओ। वो चिल्लाएंगे, रहने दो। नहीं चिल्लाएंगे, हम बात करेंगे। लाओ पति को लाओ। जय श्री कृष्ण जी। जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी मेरी ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, लेकिन तो ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है, और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास है? नहीं। तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है। कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो। क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं वो तो अच्छी है, काने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है काहे की अच्छी है? अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये सब। शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी?
नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। स्वामी जी डांटेंगे तो है? पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बाहर ही खड़े हैं। लाए हैं? कहाँ? बात कराओ। वो चिल्लाएंगे, रहने दो। नहीं चिल्लाएंगे, हम बात करेंगे। लाओ पति को लाओ। कहाँ है इनके पति? क्या नाम है? उनका नाम? चलो ले आओ, जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। कहाँ? राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू, सबका बंधु। जाओ ये सबके बंधु। ठीक है ना। सुनो नंदू, जी सर। ये बताओ, हाँ। आपके घर में देवी माता को अंडा बंडा चढ़ता है? नहीं प्रभु, हमारी एक जैसे लोड़ी माता है। ठीक जैसे, है। जिसे आप लोग भी जानते हो, जैसे नटनी के नाम से जानते हो उसे। ठीक जो है। राजा नल की पत्नी थी। ठीक है। तो वो हमारे लिए पूजनीय है। माइक पास लो। हाँ, तो वो पूजनीय हमारी। हाँ पूज्य तो है, माँ भगवती की पूजा तो करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उन्हें अंडा शराब भी चढ़ती है? हाँ जी, ऐसे चढ़ती है जैसे कि उनके पति राजा थे, राजा नल, जो कि दारू वारू शराब राजा महाराजा खाते पीते थे। राजा नल? हाँ जी। और दमयंती? नहीं नहीं, नटनी के नाम से जानते हो ना। भाई राजा नल जो हुए हैं वो तो नल बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। नहीं प्रभु, महाराज जी थे, लेकिन जो अरे वो सुनो, तो मतलब राजा नल भले अपनी खड़े हो जाओ। राजा नल भले अपनी पत्नी को शराब मांस न दी हो, पर आप लोग काहे खिला रहे हैं उनको? नहीं प्रभु, ऐसा है ना, जैसे कि उनकी पत्नी के पेट में बच्चा था। हाँ। तो जैसे कि राजा नल कैसे मतलब कुछ जानकार थे, कैसे बंगाल के जैसे कुछ जानकार रहते हैं, जो जादू पिछले जन्म में से कुछ पक्षी बना देते थे। तो जैसे राजा जी क्या मतलब जैसे बोले थे कि शायद ऐसा मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं याद नहीं है, कुछ ऐसा ही कुछ मुहावरा था कि मैं ऐसे मतलब, हाँ ये सब नहीं। खड़े हो जाओ। ऐसे एक रानी थी पहाड़गढ़ की, वो मतलब ऐसे ये बोल रहे हैं ना जादू टोना करते, तो राजा नल ने उनकी रस्सी तोड़ दी थी, जो देवी माता है ना, तो उनके पेट में बच्चा था और उनके पति जो शेर था वो पिंजरे में फिर मर गया। तो इसलिए ये बोलती हैं मतलब कि ये शेर की वजह से तो शराब चढ़ती है जो राजा थे, और अंडा तो जो शेर कहाँ शराब पीता है? और उनके जो गर्भ में बच्चा था वो अंडा था, तो इसलिए। नहीं तो बच्चा अंडा कैसे हो जाएगा? बच्चा बच्चा रहेगा। तो इनके यहाँ ऐसे मानते बात हैं। कराओ। क्यों? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। अपने से गणित 2 और 2 4 होता है, तुम 2 और 2 3 बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा है जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरी पत्नी है। हाँ, मैं राजा हूँ। तुम राजा हो, ठीक हो। हाँ जी, तो मैं जैसे खाता पीता हूँ। हैं? मैं खाता पीता हूँ। ठीक है। मैं खाता पीता हूँ, तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ। उस टाइम पे इसका भी देहांत हो जाए, मेरा भी देहांत हो जाए। हाँ। तो मैं खाता पीता हूँ। हाँ। इसके पेट में बच्चा था। हाँ। तो माता क्या है ना, अपने बच्चे के लिए तो अंडा लेती है वो, और अपने पति के लिए जैसे कि बकरा और दारू ये चीज लेती है वो चढ़ाने के लिए। तो पति शराबी था तो मरने के बाद भी उसके नाम पर शराब चढ़ाओगे? गजब शराबी था। वो लेते हैं ना, हमारे यहाँ नियम ऐसा। अपने आप आके ले लेते हैं। नहीं नहीं, माता जैसे स्थान बहुत बड़ा हुआ नरवर क्षेत्र में, आप देखो एक बार, नरवर में लोड़ी माता का स्थान है। देखो माता सब अच्छी हैं, माता के लिए मना ही नहीं है, माँ की पूजा करो, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आप शराब चढ़ा रहे हैं, अंडा चढ़ा रहे हैं। सोचो कि मुर्गी का बच्चा है अंडा, क्या किसी और के बच्चे को मार देना, किसी जीव की हत्या कर देना सही है? अब प्रभु रघुकुल री सदा चल जाए, प्राण जाए, परंपरा चली, वो हाल हो गया। हमारी परंपरा चल रही है। नहीं, तो परंपरा यदि गलत चल रही है तो क्या उस गलत परंपरा को रोकना आपका धर्म नहीं है? बिल्कुल धर्म है। फिर गलत परंपराएं हैं तो हम मनाते रहे। हम सनातनियों के यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, इतने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, क्या किसी भी त्योहार में पशु की बलि चढ़ती है? बोलो। नहीं। फिर तो आप लोग बेटा देवी की पूजा करो, देवी पूज्य है, लेकिन आप शराब चढ़ाएं, आप मांस चढ़ाएं, ये गलत है। लेकिन मांस नहीं चढ़ता ना, सीधे बकरा देते हैं, मतलब वहाँ तो बकरा मांस नहीं है, काट के चढ़ाना। ऐसा होता है, तुम लेके जाओ वहाँ छोड़े आओ, बाकी वो जैसे आश्रम वाले होते हैं सब। अच्छा, किसी की गर्दन काट देना सही है? अब ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मालूम नहीं, आपकी गर्दन काट दी जाए सही है?
बोलो। नहीं। तो बकरे की गर्दन काटना कैसे सही है? आपकी जान प्यारी है पर बकरे की जान प्यारी नहीं है, हैं? तो क्या किया जाए बताइए? मतलब आपकी जान की कीमत है, बकरे की जान की कीमत नहीं है। तो लेकिन हमारे क्षेत्र में ना सारे सब में मतलब सबका ही नियम ऐसा है भाई, वहाँ माता का ही नियम ऐसा है मतलब। सारे लोग गलत यदि चल रहे हैं तो ये तो भेड़ चाल हो गई ना। एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए। इसका मतलब ये नहीं ना कि एक भेड़ गिर रहा तो सारे गिर जाएं। बेटा तुम समझदार हो, तुम आज की पीढ़ी हो, पढ़े लिखे हो? जी थोड़ा बहुत है। क्या पढ़े हो? कुछ नहीं, बस 10वीं तक ही है। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा योग्य बनो। आज की पीढ़ी हो बेटा, किसी की अभी कोई व्यक्ति मार रहा होता तो मजबूरी उसकी कुछ रही होगी, पर आज क्या मजबूरी है किसी जीव को क्यों मारना है भैया? जी प्रभु आज से नहीं मारेंगे। पक्का वादा? मारते तो हम तो मारते थे, इनमें खाता पीता तो है ही नहीं। हाँ, मैं तो चपाड़ी तक नहीं खाता। अक्षय पात्र में पिछले कम से तो कम 10 साल आपकी से माँ, काम चल रहा है। आपकी माँ तो नहीं खाती मांस ना, सिर्फ ओनली पापा जी। हैं? पापा जी ओनली। आपके पापा जी, हाँ जी, पिताजी हाँ जी। मांस खाते हैं हाँ, और वो शराब खुद पी जाते हैं? हाँ शराब भी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि देवी के नाम पे खुद शराब पीना हो। अल्लाह अल्लाह, पापा तुम्हारे चतुर हैं। नहीं ऐसा होता है जैसे हमारे खेत तुम्हारी पे- माँ पैसा देती ना रही होंगी शराब पीने का, तब देवी के नाम से ले आए शराब, तो चढ़ाए देवी को, खुद पी गए। हाँ तो ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे खेत पे जैसे कि एक देवी का हमारा स्थान है, तो जैसे हर कोई बात पे चलो वहाँ पे माता के नाम पे चलो क्वार्टर ले जाओ, वहाँ रख दो जाके ले तो पापा वहां भी जाके पी आते होंगे। अरे माता का कोई पीता नहीं है तो फिर वो पी लेते हैं। पापा जी को अच्छा खूब शराब, तो नहाते भी होंगे शराब से? कुछ भी समझ लो आप। तो आपके पिताजी शराब से नहाते हैं? नहीं, हैं? आपके पास काम कर चुके हैं यहाँ पे आके एक बार? हैं? अभी 5-6 दिन जैसे गार्ड की नौकरी पे आए थे वो। यहाँ गार्ड करके हमें मिले नहीं। आप देखना, कहाँ अभी है? यहाँ? यहाँ से चले गए लेकिन वो। हाँ तो अब चले ही जाएंगे। शराब यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ शराब मिलने नहीं होगी। आए थे भाग घूमने के लिए, मैं यहीं रुकूंगा। 4-5 दिन काम किया फिर चले गए थे। अब आप लोग पक्का वादा करो कि अंडा शराब नहीं चढ़ाओगे देवी को? जी बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाओ, चढ़ाना है तो बलि क्या, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ। अपने भीतर कितनी बुराइयां हैं, आपके भीतर बुराइयां हैं, जी बिल्कुल। उन बुराइयों की बलि चढ़ाओ। कोई भी देवी देवता कभी नहीं मांगते बलि। बलि जबरदस्ती की परंपरा बनाए हैं लोग। ठीक है? ठीक है जी। गुरु जी के चरणों में राधे राधे। जी जी। प्रणाम गुरु जी। मेरा क्वेश्चन एकादशी को लेकर है। जैसा कि एकादशी सभी को करना चाहिए, उस दिन अन्न खाना पाप है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे हैं वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेते, अन्न नहीं खाएंगे लेकिन खाते रहते कुछ हाँ, ना कुछ। खाएं, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन बच्चे उपवास तो करते हैं वो। फल लेकिन खाएं, फल खाएं, बिल्कुल। जो मेरा सवाल ये है, अगर उस दिन हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं, अभी उनको तो हमें अन्न खिलाना, तो वो दोष तो हमें लगेगा नहीं, उनको भी फलाहार कराओ ना। अभी जैसे कोई बाहर से आ गया है, मैं तो जैसे फलाहार ही अब करा देती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ। एकादशी के दिन गौरी गोपाल में भी बटना बंद नहीं होता प्रसाद जी, पर उस दिन अन्न ना हो करके यहाँ पर वो फलाहार बांटा जाता है, जो जी, कि जी। व्रत में खा सकते हैं। हाँ, वो गुरु जी। पूरे लेकिन- सबको मिलता है। लेकिन सबकी जो सोच होती है सबकी सोच के वो वैसी चक्कर नहीं में ना होती। पड़ो। अभी आप बोलो आज एकादशी, हमारे घर आज फल मिलेगा, आप फल खाओ। नहीं, हम तो फलाहार सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लो। मैं तो जैसे नहीं, लेकिन काफी जनों का ये रहता है कि हम अनाज नहीं खिलाएंगे, तो ये भी एक हमको दोष नहीं लगता है ना कि हमने उनको खाना नहीं खिलाया, ये पाप हमें लगता नहीं ना। भाई हम कह तो रहे हैं कि उनको फल खिलाओ, सिंघाड़े के आटे का पदार्थ बना के खिलाओ। जी ये तो कह रहे हैं इतनी देर से हम। जी जी, खिलाओ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। राधे राधे गुरु जी। हम्म, मैं गुरु जी 2 भजन की लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। मैं एक संगीतकार हूँ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
सा नि स रे स ध नि प प म प द नि रे रे सा सा म प द नि प प स स ध नि प प म प नि प म प ग म रे स ध नि रे स ग म रे स ध नि रे स ग म रे स। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधे 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 राधे। गुरुजी बस इतना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, चरणों में लगे रहें, ठाकुर जी की सेवा करते रहें, सेवा सत्संग सिमरन से लगे रहें। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो। ना बोलने के लिए ही माइक लिया है आपने, बोलो बेटा। गुरुजी हमारे घर में पहले मीट शराब सब खाते पीते थे, पर आपकी कथा सुनने से हमारे घर में बहुत बदलाव आया है। वाह, ये अच्छी बात है। गुरुजी यही आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। पर एक प्रश्न आपसे। बोलो। मेरे पापा गुटखा खाना नहीं छोड़ते, मैं बार बार ही मना करती हूँ उन्हें। कहाँ है? आओ, इनके पापा नहीं है, पिताजी हैं। पिताजी। पापा ना बोला करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो? आशीर्वाद आपका। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन। तो आप गुटखा तंबाकू खाते हो? गुरुजी कभी कभी। और शराब? बिल्कुल गुरुजी, जब से आपकी कथा सुनी सब छोड़ दिया। तो गुटखा कभी कभी खाते हो? क्यों खाते हो? गुरुजी वैसे छोड़ दूंगा धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? तारीख लिखवा दो हमें जल्दी। अब गुरुजी आपके चरणों में कह रहा हूँ, नहीं अभी छोड़ दोगे? जी पक्का वादा? पक्का वादा। अब नहीं पियोगे, मतलब शराब गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। सही है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बोलो। आप बोलते हैं ना कि जो 4 जगह कलयुग है, हाँ, तो एक अंश थोड़ा सा मेरा घर में है गुरुजी। क्या? हम नहीं बोलूंगी, वही छोड़ने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आपके घर में कलयुग है? मतलब 4 जगह कलयुग रहता है ना, तो एक जगह का अंश मेरा घर में है। किसके द्वारा? आपके द्वारा कि पति के द्वारा? पति का द्वारा। शराब पीते हैं पति? नहीं। हैं? नहीं। जुआ खेलते हैं? कहाँ है पति? क्या? पति कहाँ है? पति कहाँ है? घर पे। आए नहीं? नहीं। पति जुआ खेलते हैं? हाँ। तो जुआ में हार जाते हैं कि जीत जाते हैं? कुछ भी होते हैं, हमको पसंद नहीं है। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए हमको कि वो चीज हम नहीं चाहते, हम दुख झेलेंगे, लेकिन आप ले आती तो मैं बात करके अभी नहीं आएगा गुरुजी, बहुत कष्ट से हम आए हैं। और एक समस्या है गुरुजी। क्या? हर जगह का नाम आता है, मेरा बाबा धाम का देवघर जिला है मेरा, वहाँ का नाम कभी नहीं भागवत में सुनते हैं। नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग में है ना वो नाम। आपके मुख से नहीं सुने हैं कभी। अच्छा, सुनेंगे अब। देवघर का नाम सुनाएंगे, चिंता ना करो। भगवान शिव की महिमा तो है ही। आपका चरणों में कोटि कोटि आएंगे हम कभी, वहां आएंगे भोलेनाथ जी का दर्शन करने। गुरुजी राधे जी। गुरुजी एक बात जानना चाह रहा था, जैसे किसी का काम है ब्याज पे पैसे देना, तो अपने यहाँ ब्याज पे ऐसे पैसे उठाना कोई पाप लगता है क्या? देखो, ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए जी, ये फलीभूत नहीं होता। जैसे गुरुजी सबके ब्याज का धन केवल राजा खा सकता है। जी, राजा का अधिकार है ब्याज का खाने का, तो राजा खा भी रहा है।
जैसा बैंक के द्वारा। बैंकों लेकिन के भी सबके खाते होते हैं, सबको ब्याज मिलती है। हाँ बैंक वही तो, वो तो बैंक सरकारी हो गई ना, जी। तो राजा की संपत्ति हो गई सरकारी, मतलब राजा वर्तमान में राजा जी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वही राजा हैं, जी तो राजा का अधिकार है ब्याज लेने का। सामान्य हम लोग हेल्प करें लोगों की, जी। कर सको तो गुरुजी जैसे कि यही हमारा काम है, तो काम इसके लिए अपना क्या, तो कितने % लेते हो? गुरुजी जैसे भी मिल जाए 5% 10%। तो 10% भी ले लेते हो, इतना ज्यादा? जी गुरुजी आता है तो सर 10% भी ले लेते हैं, वरना 5% तो फिक्स ही है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेते? गुरुजी तो पैसा भी सर दे रहे हैं किसी सामने वाले को उसकी जरूरत पे, तो लौटाते हैं लोग, खाते तो नहीं बाद में कि नहीं देंगे? कुछ गुरुजी भाग भी जाते हैं, फिर तो पैसा मर जाता है, इसलिए ज्यादा हम थोड़ा ज्यादा ब्याज लेते हैं ना, इसलिए पैसा मरने का रिस्क रहता है। तो 2% लो 3% लो, इसमें गुजारा नहीं होगा? तो गुरुजी इसमें गुजारा नहीं होगा ना। क्यों? 2000 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए देने पे तो क्या गुजारा होगा? थोड़ा खाओ, लंबे समय तक खाओ। नहीं गुरुजी मेरा कहना सीधा सा ये है कि इसका कोई पाप पड़ता है तो या तो अपना व्यवसाय बदलें हम। बदल लो जी, बदल लो। गुरुजी एक सवाल और था मेरा। जी। जैसे महाभारत में जो बर्बरिक थे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, लेकिन गुरुजी आप एक बात बताइए, जिसके पक्ष में भगवान है, भगवान तो कौरव पक्ष में थे नहीं, पांडव पक्ष में भगवान थे, तो भगवान को ऐसा क्या आया कि उन्होंने बर्बरिक को युद्ध लड़ने से पहले ही मार दिया? अगर बर्बरिक युद्ध भी लड़ते तो भगवान का सुदर्शन तो, जैसे बाद में बताया था कि सबके गले सुदर्शन चक्र ने काटे हैं, तो बर्बरिक जब युद्ध लड़ते तब भी वो सुदर्शन चक्र उनको काट सकता था, युद्ध से पहले ही क्यों मार दिया उन्हें? उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यदि युद्ध करते हुए बर्बरीक मारे जाते जी, तो आज बर्बरीक का कोई नामो निशान न जानता। जी। फिर खाटू के नाम से थोड़ी जाने जाते, खाटू श्याम के नाम से। नहीं, उनको ये शायद वरदान मिला था, जिस साइड से वो युद्ध करेंगे उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा है कि बर्बरीक जी खुद चाहते थे कि मैं कृष्ण के हाथों से मरूं। जी नहीं, वही तो मैंने सर ऐसा टीवी पे दिखाया, मैंने देखा है, लेकिन वो अपना पराक्रम दिखाते हुए मरते तो ज्यादा वीर नहीं कहलाते। पराक्रम दिखाते तो वो कौरवों के साथ जाते, और कौरवों के साथ जाते ही समाज में उनका सम्मान कभी स्थित हो ही नहीं सकता था। नहीं गुरुजी, उन्होंने कौरवों के साथ जाने का तो नहीं बोला, उन्होंने कहा जो हारेगा। हाँ तो हारेंगे कौन? कौरव ही हारेंगे। तो भगवान तो पांडवों के पक्ष में पहले ही सीधे गुरुजी, वो कभी हारते ही नहीं। कौन? पांडव कभी ना हारते कौरव, तो कौरव हारते तो जाते उनके पक्ष में, कौरवों के साथ खड़े हो जाते जी। जबकि बर्बरीक से ज्यादा योद्धा, बर्बरीक से ज्यादा भक्त तो कर्ण थे। जी वही तो। भीष्म पितामह थे। जी। भीष्म पितामह तो बर्बरीक से बहुत बलवान थे। जी। भीष्म पितामह बर्बरीक से बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन चूंकि कौरवों के साथ जुड़ जाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए भगवान चाहते थे कि आपका नाम कौरवों के साथ ना जुड़े तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, इसलिए प्रतिष्ठित ऐसा किया भगवान ने अपना नाम देकर जी, जी। कि वो आज भी पूज्य हैं। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।